गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पंकज शाह। हमारा ना उतारो ये तुम्हारो नहीं होता। मैं गुजरात की पावन भूमि सौराष्ट्र से बोल रहा हूँ और गांव का नाम है, गांव नो नाम से भद्रावल। तो ये सौराष्ट्र भद्रावल में तलाजा के पास आता है, महुआ के पास में भद्रावल गांव। यहाँ पे हमारी वहाँ पे गुजरात गैस में मेरी पोस्टिंग है। तो यहाँ पे गुजरात GSPL टर्मिनल में मैं ड्यूटी जा रहा था। अभी टाना जा रहा था तो रास्ते में देखा कि प्याज जो डूंगरी बोलते हैं वो हमारे गुजरात के खेत में डूंगरी कैसे निकाला जाता है और कैसा होता है, तो ये मैं आपको खेत में दिखाता हूँ। तो डूंगरी का देखिए, ये खेत में ये डूंगरी निकालते हैं। बहुत मेहनत का काम होता है, किसानों का काम आसान नहीं होता है। और ये देखिए डूंगरी का ये पत्ते हैं, नीला डूंगरी भी बेचा जाता है मार्केट में, और ये पत्ते हैं। और ये देखिए डूंगरी इन्होंने निकाला है, ये अभी डूंगरी है, प्याज जिसको कहते हैं। और ये इन्होंने खेत से निकाल करके रखे हुए हैं। और इसमें अभी क्या बोया है, शू बोया छो हमें ज्वार। और ये ज्वार की खेती का इन्होंने किया हुआ है। अभी ज्वार लगा दिए हैं, जो कि अभी पानी वगैरह डाल रहे हैं और होगा। और वो जो आपको दूर दिख रहा है वो गेहूं की खेती है, जिसे गोल्डन मीन्स सोने की गेहूं जो कहा जाता है, सोने की गेहूं। तो मेरे देश की धरती सोना उगले पावन भूमि पर, तो ये है हमारा सोने का गेहूं जिसकी रोटी खाते हैं हम सभी, और उसके खेत का है। और ये आंसू से वरियारी धाना, हाँ धाना, धनिया धनिया धनिया, हाँ। तो ये इसको धाना कहते हैं गुजरात में हमारे लोग, और आप लोग जिसे धनिया पत्ता कहते हैं। धाना नहीं, ये जो है इसको कुछ सोई का भी कहा जाता है, सोई का हम लोग इसको। और ये है इसमें लहसुन का है, और वहाँ भी देखिए पूरा लहसुन का है ये। और इस तरह से खेती बाड़ी होता है यहाँ पर हमारे गुजरात में। और ये देखिए पहले मिट्टी से निकाल के ऐसे रख दिया जाता है, और थोड़ी सूखने के बाद ये देखिए, ये 2-3 प्रोसेस में ये काम स्टेज में किया जाता है। पहले मिट्टी से निकाल के रख देते हैं, ये सूख जाता है। सूखने के बाद फिर आप देखिए इसको एक एक डूंगरी आप लोग घर में तो बहुत आसानी से खाते हैं, आपको लगता है महंगा है, लेकिन इसमें मेहनत कितनी है ये आपको देखिए। एक एक डूंगरी जो प्याज कहते हैं, इसको काटना पड़ता है। इनके जो पत्ते होते हैं एक एक को काट करके ये यहाँ पर रखते हैं। और यहाँ पर गुजरात में महिला और पुरुष दोनों ही काम में हाथ बटाते हैं। और हमारे गुजरात का और देश के विकास में इन दोनों का ही योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और महिलाओं का तो घर में पहले से ही योगदान रहता ही है, लेकिन अब वो हमारे देश की प्रगति में भी बहुत मेहनत कर रहे हैं और योगदान दे रही हैं। और देखिए एक एक इन्होंने डूंगरी को काट करके प्याज को इसमें थैली में रखते हैं। तो ये जो है अगर देखा जाए तो बहुत ही मेहनत का काम होता है, और बहुत मेहनत करते हैं तब जा कर के आपके घर तक ये प्याज जो आप खाना खाते हैं, एक एक प्याज का देखिए आगे का भी उनको जो जड़ होता है वो काटना पड़ता है, और आगे का जड़ फिर पीछे के पत्ते को काटते हैं और ये वहाँ पर थैली में रखते हैं। तो इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर भी ये काट रहे हैं, ये थैली में यहाँ पर रखते हैं इसके जड़ को। और देखिए जड़ को पहले आगे काटेंगे, फिर ऐसे 2 पार्ट में ऐसे काटा जाता है। और ये जब सूख जाता है, पहले इसको मिट्टी से निकालते हैं, निकालने के बाद इसको सूखने देते हैं। पहले नीला होता है और सूखने के बाद फिर काटते हैं। तो इसमें बहुत मेहनत होता है। किसान का काम आसान नहीं, मुश्किल होता है। और किसान, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि हमारा देश साधु, श्रमिक और सैनिक का देश है। तो किसान, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया था, यूं ही नहीं दिया गया था, क्योंकि हमारे देश के योगदान में सबसे पहले हमारे किसान की भूमिका आती है, उसके बाद जवान की आती है, उसके बाद साधु का आता है, साधु महात्माओं का, जिन्होंने हमारे धर्म को जिंदा रखा है और हमें सनातन धर्म में रहने की कला सिखाते हैं, और हमारे देवी देवताओं के बारे में जो हमें वो ज्ञान देते हैं, और हम अच्छे इंसान बनने की हमें सीख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो गुजरात में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसा कि आज मैं रास्ते में आपको बताया कि यहाँ पर पवन चक्की है, उसके बाद यहाँ पर रोड बहुत अच्छा है, यहाँ पर पानी, यहाँ पर देखिए पानी की पूरी सुविधा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जैसा मैं महसूस 2 दिन में किया, जैसा कि मैं बताया आपको, मैं भी सोचता था। तो जब मैं आ रहा था तो इसी गांव से आगे वहाँ पर मैं गया था, तो वहाँ मैं रास्ते में भी देखा
कि रोड के साइड में जो है इन्होंने पेड़ लगाया है। यहाँ पे भी देखिए इन्होंने छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं। ये रहा पपीता का पेड़ है, इस सरगवा जो सोजिना खाते हैं सब्जी का, उसका पेड़ है। ये सीताफल का पेड़ है जो कि कहते हैं माँ सीता का सबसे प्रिय फल था ये जामुन का पेड़ है। तो कि यहाँ पर जो है धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार यहाँ पर किसान को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और स्मार्ट विलेज का जो प्रोजेक्ट जो कह रहे हैं वो आपको 5 से 10-15 साल में रिजल्ट आएगा, क्योंकि वो इतना आसान नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि इन्होंने, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन 2 दिन पहले ये मेरे दिमाग में आ गया। मोदी जी ने, आप देखिए कितना दिमाग उन्होंने लगाया है। उन्होंने क्या किया, रोड के बगल में आप देखते होंगे पहले चलते थे, पेड़ होता था बड़े बड़े, उसको फ्रूट बेयरिंग ट्री कहते हैं, कि जिसमें फल नहीं होता वो पेड़ होता था। तो अब इन्होंने क्या किया, किसान को इन्होंने शिक्षित किया। बोला आप एक काम कीजिए, रोड के बगल में जो आपका बांध होता है वहाँ पर आप फल के पेड़ लगा दीजिए। अब किसान ने भी दिमाग लगाया। अब किसान तो उनका दिमाग, तो अब मोदी जी को इतना दिमाग चल रहा है तो उनका भी दिमाग बहुत ज़्यादा था। उन्होंने तो उनको बोला कि आप जंगली पेड़ लगाइए, लेकिन किसान ने उसमें और ज़्यादा दिमाग लगा दिया। क्योंकि भाई साहब, जब इतने सारे कुछ फल सब्जी और फ्रूट किसान उगाते हैं, वो खा करके अगर मोदी जी का इतना दिमाग चल सकता है, तो फिर उसको उगाने के लिए पैदा करने वालों का फिर दिमाग कितना चलेगा। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जंगली पेड़ की जगह इन्होंने फल के पेड़ लगा दिए। आम के पेड़ इन्होंने लगा दिए, अमरूद के पेड़ लगा दिए, उसके बाद जामुन का पेड़ लगा दिए। अब इससे क्या हो गया, 2 फ़ायदा हो गया। किसान को फ़ायदा हो गया कि उनकी वो जगह सुरक्षित होगी, सरकार कभी ले नहीं सकती। और सरकार को ये फ़ायदा हो गया कि उनको जो रोड के साइड में जो पेड़ लगाना पड़ता था, जंगली पेड़ रुक जाएँ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो, छाँव मिले, थोड़ी सी ठंड हवा मिले, तो वो पेड़ नहीं लगाना पड़ रहा। और दोनों ने अपना दिमाग लगा दिया। मोदी जी ने क्या किया, वो पेड़ की जगह वो रोड को उन्होंने चौड़ा कर दिया, वो जगह उनका पूरा कवर हो गया। और किसान को फ़ायदा हो गया कि अब जब उन्होंने आम के पेड़ लगा दिए, जामुन के पेड़ लगा दिए, चीकू का पेड़ लगा दिया, अब उससे उनकी इनकम धीरे धीरे थोड़ा बढ़ गया। और कम से कम पहली बात तो घर में तो खाने को हो गया, क्योंकि किसान को जो है ताज़ा फल मिलेगा खाने के लिए, ताज़ा सब्जियां मिलेगी, ताज़ा उनको पानी मिलता है, यहाँ का पवन बहुत ही ताज़ा और साफ़ होता है। तो क्या होता है कि किसान भी बहुत अच्छे, उनके जो मेहनत करने वाले, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, वो कभी भी ईमानदार होते हैं। जो कभी भी हाथ से मेहनत करके खाते हैं वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और वो देश की प्रगति, अपने परिवार की प्रगति में हमेशा आगे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों में ये तो स्मार्ट विलेज में अब देखिए कुछ समय के बाद क्या होगा, हर किसान को अपने खेत से, खेती-बाड़ी से भी पैसे आएंगे, और उनके फल जो उन्होंने आम के पेड़ लगा दिए हैं, फ्रूट के जो भी पेड़ लगाए, उससे भी इनकम होगा। तो उनका जो रूटीन का खर्चा है वो भी निकलेगा, घर में बच्चों का शादी ब्याह करना है वो भी खर्च निकलेंगे, और उसके बाद उनको ट्रैक्टर लेना है और कुछ गाड़ियाँ घर में लेना है, बाइक लेना है, उन सब चीज़ों में भी उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों में ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि गुजरात के जो किसान हैं वो बहुत, मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, खाने पीने पे ध्यान दीजिए, अच्छी सब्जी, ताज़ा फल खाइए, ताज़ा सब्जी खाइए, अच्छी रोटी खाइए, प्रोसेस फूड को थोड़ा कम खाइए, और घर में माँ के बने हुए हाथ का खाना आप ज़्यादा खाइए, जिससे आपका दिमाग बढ़ेगा। और गुजरात यूँ ही नंबर 1 नहीं है, दुनिया में आज नंबर 1 बन चुका है गुजरात, और अमेरिका में भी पहले गुजरात के लोगों को वीज़ा दिया जाता है। तो आप भी अपना दिमागी आप ताकत बढ़ाइए, और आप अपना बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि वो उनका दिव्यास्त्र है। उनको शास्त्रों का ज्ञान दीजिए, वो उनका दिव्य ज्ञान है। उसके बाद वो दिव्य पुरुष बन पाएंगे, जैसे हमारे मोदी जी दिव्य पुरुष बन चुके हैं, हमारे गांधी जी दिव्य पुरुष थे, और भी हमारे देश में बहुत सारे दिव्य पुरुष यहाँ पर पैदा हुए। सुभाष चंद्र बोस थे, तो बहुत सारे वीर भगत सिंह थे, और बहुत सारे दिव्य पुरुष थे। तो आप लोग को भी बनना है और देश को आगे बढ़ाना है, तो हम सभी को मेहनत करनी है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको गुजरात की पावन भूमि से बोल रहा हूँ, और आप भी आइए गुजरात में। यहाँ पर हमारे सोमनाथ दादा का मंदिर है, द्वारकाधीश है, नागेश्वर महादेव का मंदिर है, उसके बाद बहुत सारे मंदिरें हैं, पावन भूमि, और छोटा काशी कहा जाता है। आपके मथुरा के बाद छोटा काशी, मथुरा मैन वहाँ पे ये है, उसके बाद छोटा काशी कहा जाता है। तो आप आइए परिवार के साथ में और यहाँ पर घूमने के लिए आइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। तो ये खुशबू है गुजरात की, जहाँ समुंदर है प्यार की। थैंक यू वेरी मच।